महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी, जो द्रौपदी से भी ज्यादा सुंदर थी? दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति रूपवती और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों के साथ एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी होकर गई। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला छीनकर खुद अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, मुझे परास्त करके मेरे पास आना। इसके बाद दुर्योधन ने सभी योद्धाओं से युद्ध की चुनौती दी। कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया था। जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध चला। इसमें कर्ण विजय हुआ और पुरस्कार स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। इस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने यह कहकर अपने कृत्य को सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दुर्योधन और भानुमति के 2 संतानें हुईं। एक पुत्र लक्ष्मण, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह श्री कृष्ण के पुत्र साम से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो, लेकिन वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। भानुमति और कर्ण की मित्रता। भानुमति और कर्ण के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे के मित्र की तरह रहते थे। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था। जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बैठाना चाहा। इस खींचतान में भानुमति की मोतियों की माला टूटकर कर्ण के हाथ में आ गई। तभी दुर्योधन कमरे में आ चुका था। यह देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि कहीं दुर्योधन को कुछ गलत शक न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा, मोतियों को उठा लो, और जिस उद्देश्य से आया था उसी पर चर्चा करने लगा। इस विश्वास के कारण कर्ण गलत समझे जाने से बच गए। कुछ लोग इस घटना को इस तरह वर्णित करते हैं कि भानुमति शतरंज में हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई। भानुमति सहसा खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वह हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल पकड़ लिया। अचानक हुई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और मोती बिखर गए। दुर्योधन ने यह देखा और हंसते हुए कहा, मोतियों को समेटने में मदद करूं? भानुमति बेहद सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और ताकतवर थी।
गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन के साथ खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा। इसके बाद एक किंवदंती के अनुसार भानुमति ने पांडवों में से एक अर्जुन से विवाह कर लिया था। जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।